नमस्कार, मैं हूँ अमृता खंडेराव। आज मैं आपको एक कथा बताने जा रही हूँ। यह कहानी मैंने प्रीति सुधा जी से सुनी थी। जब हम एक स्टडी टूर पर गए थे, सह्याद्री स्कूल नाम की एक स्कूल है, वह सह्याद्री स्कूल में मैं गई थी। वहाँ मुझे प्रीति सुधा जी मिले। उन्होंने मुझे शिक्षक की महत्ता क्या होती है जीवन में, उसके बारे में एक कहानी सुनाई थी। आज वह कहानी मैं फिर से दोहराना चाहती हूँ, सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। बहुत पुराने ज़माने की बात है। एक बहुत बड़ा राज्य था। वह राज्य का एक राजा था। राजा बहुत ही कर्तव्यपरायण था। वह अपना राज्य बहुत ईमानदारी के साथ कर रहा था। प्रजा सुखी थी, सब लोग आनंदी थे, लेकिन राजा सुखी नहीं था। राज्य तो वह बहुत कर्तव्य दक्षता से कर रहा था। प्रजा भी सुखी थी, फिर भी वह राजा सुखी नहीं था। क्यों? एक दिन राजा ने पूरे राज्य में एक आदमी को, जिसे हम मराठी में दवंडी कहते हैं, वह दवंडी पुकारने के लिए कहा। उसने लोगों से एक अपील की कि जो मेरे बेटे को अच्छी राह पर लाएगा, उसकी ज़िंदगी सुधारेगा, उसे मैं बहुत बड़ा इनाम दूंगा। तो आ गई बात समझ में आपके। राजा का दुख क्या था? राजा का इकलौता बेटा बिगड़ गया था और यह सब लोग सुन रहे थे कि एक आदमी गांव में पुकार रहा था, राज्य में पुकार रहा था। सब लोग सुन रहे थे। बहुत सारे विद्वानों ने आकर राजा के बेटे से, राजपुत्र से बात की, उसे समझाने का प्रयास किया, उसे सिखाने का प्रयास किया, लेकिन असर नहीं हुआ। राजा बहुत चिंतित हो रहा था। दिन ब दिन उसकी उम्र बढ़ती जा रही थी और उसको लगता था, मेरे बाद मेरी प्रजा को सुखी कौन रखेगा, अच्छा राज्य कौन चलाएगा। तो राजपुत्र ही बिगड़ गया तो मैं प्रजा से क्या उम्मीद रख सकता हूँ। अगर राजा ही अच्छा नहीं है तो मेरी प्रजा सुखी कैसे रहेगी। और इसी चिंता में वह उसके दिन जा रहे थे। लोग भी बहुत दुखी हो रहे थे। राजा का दुख देखकर प्रजा भी बहुत दुखी हो रही थी, क्योंकि प्रजा भी अपने राजा से बहुत चाहती थी। और फिर एक दिन दरबार में एक जिसकी बहुत उम्र थी, ऐसा एक ऋषि उसके दरबार में आ गया और वह बोला, राजा, मैं तुम्हारा आह्वान का स्वीकार करता हूँ, मैं तुम्हारे आह्वान का स्वीकार करता हूँ, मैं तुम्हारे बेटे को सही राह पर ला सकता हूँ। राजा को बहुत खुशी हो गई। उसका वो तेजस्वी चेहरा उसने साधु पुरुष का देखा और उसको बहुत अच्छा लगा। उन्होंने उसका मान सम्मान किया, आवभगत की और बोला, कहिए महाराज, आपकी रहने की व्यवस्था कहाँ कर सकता हूँ मैं? क्या आप राजमहल में रहना चाहेंगे या कोई और उचित स्थल पर मैं आपका रहने का प्रबंध करूँ? तो फिर वह ऋषि ने बोला, ना मैं राजमहल में रहूँगा राजा, ना मैं तेरे राज्य में रहूँगा। आपके बेटे को मेरे हवाले सौंप कर दो और मैं उसको लेकर मेरी कुटिया में जाऊंगा और 1 साल के बाद मैं तेरे बेटे को यहाँ वापस लाकर रखूँगा। राजा ने जल्दी से जल्दी ऋषि जी के और अपने पुत्र का जाने का प्रबंध किया। गांव के लोग, राज्य के लोग सोचने लगे, ऐसा कैसे हो सकता है? राजा ने ऐसे कैसे भरोसा किया? कहीं घात पात तो नहीं होगा, कहीं ऊंच नीच तो नहीं हो बैठेगा। लेकिन राजा का निर्णय निश्चित था। राजा का चेहरा निश्चिंत दिख रहा था। और फिर दूसरे ही दिन उन्होंने अपने राजपुत्र का उस ऋषि जी के साथ जाने का प्रबंध कर दिया। फिर वह जो महाराज साधु पुरुष आए थे, वह अपना राजा के पुत्र को लेकर दूसरे दिन निकल गए और राजा ने कहा, मैं इनके साथ कुछ धन दौलत, कुछ पैसा, कुछ मेरे सैनिक, क्या मैं आपके साथ भेज सकता हूँ? तो वह ऋषि ने कहा, नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं फूटी कौड़ी भी आपसे चाहता नहीं हूँ, लेकिन मैं तेरे पुत्र को ज़रूर सुधारूंगा।
फिर वो ऋषि जी उसके पुत्र को लेकर उनकी जंगल में उनकी कुटिया में लेकर चले गए। धीरे 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 1 साल बीत गया। 1 साल बीत जाने के बाद उसी दिन फिर दरबार में वही ऋषि एक तेजस्वी पुत्र के साथ, वही जो राजपुत्र, उसको लेकर वापस आ गए और उन्होंने कहा, राजा ये लीजिए, मैंने मेरा काम कर दिया है। राजा ने देखा पुत्र पूरा बदल चुका था। उसका चाल ढाल, उसका रहन सहन, उसकी नम्रता, उसकी वाणी, उसका लोगों के साथ बात करने का तरीका, उसका अंदाज, सभी कुछ अच्छा हो गया था, बदल गया था। राजा को विश्वास नहीं हो पा रहा था, क्या यही मेरा बिगड़ा हुआ बेटा है जो 1 साल में इस अच्छा युवक बन के वापस लौटा है मेरे पास। राजा के आंखों में आंसू आ गए। प्रजा बहुत सुखी हो गई। प्रजा ने आनंदोत्सव मनाने को शुरू कर दिया कि अभी हमको एक और अच्छा राजा मिल रहा है। और इकलौता पुत्र सुधारने क्या, राजा को भी बहुत इकलौते पुत्र के सुधर जाने की राजा को भी बहुत खुशी हो गई। फिर दूसरे ही दिन उसका आदर सत्कार किया वो ऋषि का, और ऋषि जी निकल गए। और फिर वो बोले कि मैं वापस कभी, राजा ने कहा अगर इस रास्ते से जा रहे हो तो वापस फिर आ जाएंगे, लेकिन जाने से पहले राजा ने पूछा कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तो फिर उन्होंने सिर्फ एक हंसकर वह हाथ ऊपर करके बोले, मेरा आपको आशीर्वाद है, और वह निकल गए। बाद में फिर राजपुत्र का राज्याभिषेक हो गया। प्रजा सुखी रहने लगी और वह भी बहुत एक अच्छा राजा साबित हुआ। वह अपने पिताजी की तरह ही बहुत ईमानदारी से राज्य करने लगा। प्रजा का हर सुख दुख में ध्यान देने लगा, प्रजा की चिंता करने लगा, अपने बेटों जैसा वह प्रजा को प्यार करने लगा। इस तरह से उनका राज्य फिर से सुखी हो गया। फिर कुछ दिन बीत गए और एक दिन राजा और उसका पुत्र दोनों किसी कारोबार की वजह से, राज्य कारोबार के किसी काम की वजह से बाहर गए थे और दरबार चल रहा था। प्रधानमंत्री जी दरबार में बैठे थे और वह जो ऋषि जी थे वह आ गए, अचानक से दरबार में आ गए। तो फिर सबको बहुत खुशी हुई, सब उठकर खड़े हो गए, विनम्रता से उनके चरण छूने लगे, क्योंकि उन्होंने क्या नहीं किया था उनके लिए, एक प्रजा के लिए उन्होंने एक अच्छा राजा बना कर दिया था। सबको बहुत खुशी हुई, सब उनका आदर सत्कार करने लगे। फिर एक दिन के बाद ऋषि जी वापस, सबको पता था कि वो ज़्यादा दिन रहते नहीं हैं। एक दिन के बाद ऋषि जी फिर से प्रजा को आशीर्वाद देकर वहाँ से निकल पड़े। उसके 4-5 दिन बाद राजा और राजपुत्र वापस आ गए। राजा और राजपुत्र जो किसी काम की वजह से बाहर गए थे वो वापस आ गए। आने के बाद प्रधानमंत्री जी ने बताया, राजा जी वो अपने जो ऋषि जी है जिन्होंने हमारे राजपुत्र को 1 साल के लिए उनके पास रखा था वो आए थे। राजा को बहुत खुशी हुई, अरे वो आए थे, फिर आपने उनका आदर सत्कार तो ठीक से किया, उनका सम्मान किया? हाँ, हमने ये सब किया। और फिर हमने 5000 सोने के सिक्के एक थाली में भर के वो ऋषि जी के सामने रखे और कुछ अच्छे कपड़े, रेशमी कपड़े उनके सामने रखे और उन्हें बहुत फल फूल मिठाइयाँ भरे हुए थालियाँ उनके सामने रखी। प्रधानमंत्री बहुत उत्साह से बता रहा था कि किस तरह से उसने ऋषि जी की, गुरु जी की आव भगत की थी। फिर राजा बोला, फिर आगे क्या हुआ? फिर उन्होंने उसमें से कुछ भी नहीं लिया, 2 फल खाकर पानी पीकर वह निकल गए। तो फिर और आपने क्या किया? प्रधानमंत्री जी बोले, मैंने पूछा, मांग लो जो आपको चाहिए, दक्षिणा अपने मुंह से मांग लो, हम जितना मांगेंगे उतना आपको दे देंगे। प्रधानमंत्री को लगा यह बात सुनकर राजा बहुत खुश हो जाएगा कि राजा के पीछे भी मैंने दरबार कितनी अच्छी तरह से संभाला है। मैंने उनको बोला कि मांग लो जो चाहे, जिन्होंने हमारे राजपुत्र को सुधारा है उनको मैंने कहा क्या चाहिए आपको, बोलिए मैं वही दूंगा। कितने पैसे चाहिए आपको, कितनी सुवर्ण मुद्राएं दूं मैंने, कितने अलंकार दूं आपको? और उन्होंने क्या लिया? 2 फल और 1 गिलास पानी, और वो निकल गए। राजा नीचे बैठ गया, सर पर हाथ रखा और बहुत चिंता के साथ उसके आंखों से आंसू की धाराएं बहने लगी। वह बहुत दुखी हो गया। वह कहने लगा, अरे रे प्रधानमंत्री जी, आपने ये क्या किया? गुरु की कीमत, गुरु की बोली लगा रहे थे आप, जिसके हाथ में दुनिया बदलने की शक्ति है,
दुनिया को एक अच्छी काबिल राज्य घटना देने की ताकत है, एक अच्छा राजा बनाने की जिसमें काबिलियत है, वह गुरु। उस गुरु को आपने उसकी कीमत पूछी। कितनी बड़ी गलती कर दी आपने। अगर मैं होता तो उसकी चरणों में गिरता और बोलता, यह राज्य आपका है, यह प्रजा आपकी है, मैं आपका हूँ, आज्ञा कीजिए, मैं क्या करूँ। प्रधानमंत्री जी गुरु को कभी उसकी कीमत नहीं पूछते। गुरु की कोई कीमत नहीं होती, गुरु तो अनमोल होते हैं। प्रीति सुधा जी ने यह कहानी सुनाई तब मेरी आंखें भर आई थी। अब आज मैं आपको सुना रही हूँ, फिर से मेरी आंखें भर आई है। समाज ध्यान से सुनो, गुरु की कोई कीमत नहीं होती। अपनी प्रतिभा, अपना कौशल्य, अपना ज्ञान, अपना जीवन जो राष्ट्र के बच्चों को गढ़ाने में, उनकी ज़िंदगी बनाने में, उनको सुधारने में लगाता है, उस गुरु की कीमत हम कभी नहीं कर सकते। अगर अंबेडकर जी के गुरुजी ने उनकी प्रतिभा नहीं समझी होती तो आज शायद हमारी राज्य घटना आज जो है वह नहीं होती। अमृता खंडेराव।